नागपुर में कोरोना की पहली पॉजिटिव केस 11 मार्च को आई। आज 11 जुलाई है। 4 महीने कंप्लीट हुए और 4 महीने में आज तक नागपुर में 1789 केसेस पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब ये है कि 120 दिनों में 1789 केसेस, लगभग 1800 केसेस हैं। अगर एवरेज देखा जाए तो काफी बड़ा है, लेकिन इसका डीप एनालिसिस करें तो ये समझ में आता है 3 महीने तक, जब तक हम डिसिप्लिन थे, लॉकडाउन था, तब तक सिर्फ 400 के नीचे केसेस थे और गए 1 महीना 15 दिन के आसपास, मतलब 40-45 दिन जब से मिशन बिगिन अगेन हुआ है, ये 40 दिन में लगभग 1400 केसेस बढ़े हैं। इसका मतलब ये हो रहा है लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो डिसिप्लिन, वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। जो 1789 केसेस हैं उसमें से एक नया हॉटस्पॉट हमें जो मिला है वो सेंट्रल जेल है। उसमें से लगभग 500 लोग हमने चेक किया अब तक, उसमें से 311 लोग पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिविटी रेट वहां पे ऑलमोस्ट 70% है और वहां के अभी भी लगभग 1300 लोगों का चेकिंग करना बाकी है। अगले कुछ दिनों में वो भी होगा। हमें ऐसे हॉटस्पॉट नहीं बनाना है। अगर हॉटस्पॉट बने हैं तो उसको ध्यान में लाके इमीडिएटली ट्रीट करना है। हालांकि एक्टिव केसेस सिर्फ 544 है, 544, लेकिन वो भी काफी बड़ा नंबर है। हमारे केसेस ही 400 के नीचे थी और डेथ सिर्फ 5 थे। आज डेथ भी 17 हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कोरोना वायरस है वो स्प्रेड हो रहा है और बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? कि जो हमने गाइडलाइन कोविड-19 की दी है वो फॉलो नहीं हो रही है। नागरिकों ने ये फॉलो करना छोड़ दिया है, इसीलिए स्प्रेड ज्यादा बढ़ रहा है और डेथ भी बढ़ रही है। अगर हमने अभी इस पे कंट्रोल नहीं किया तो वो सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जाएगी, उसी तरह बढ़ रही है। इसलिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। बात करने का रीजन ये है कि हमने क्या करना चाहिए, जो हमने बताया था, गवर्नमेंट ने बताया है। इसमें पहली चीज है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। वो आज ना रास्ते पे दिख रहा है, ना घरों में दिख रहा है, ना ऑफिस में दिख रहा है और इसी वजह से स्प्रेड ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरी और सबसे बड़ी बात, रेस्पिरेटरी एटिकेट जो है, इसमें मास्क यूज करना, खांसी या छींक आए तो कंपलसरी एल्बो में लेना, रास्ते पे न थूकना और हैंड वॉश अगेन एंड अगेन करना। ये चीजें हम नहीं कर रहे हैं। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि स्प्रेड हो जा रहा है और स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है। तो जब तक ये रेस्पिरेटरी एटिकेट्स और सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं मानेंगे, नहीं पालेंगे, तब तक ये बढ़ता जाएगा। और ये रोकना इतना इजी है, बस सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, हैंड वॉशिंग हैबिट्स, ये अगर हम 100%, 110% हर एक आदमी इसका पालन करे तो ये बिल्कुल रोका जा सकता है। इसके साथ ये भी पाया गया है कि हमारा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, जो हम फ्लू है, खांसी है, कफ है, तो हॉस्पिटल में जाना चाहिए, हम छुपा रहे हैं। मेरी आपसे सबसे दरख्वास्त है, प्लीज ये छुपाइए मत, ये खुल करके आगे आइए। आपके डॉक्टर को हो, एनएमसी के डॉक्टर को हो, मेडिकल कॉलेजेस में हो, कहीं भी आपको जहां कंफर्टेबल लगता है, यहां जहां नजदीक है, वहां पे जाके अपना हेल्थ चेकअप कीजिए। छुपाइए नहीं है। जितना ज्यादा छुपाओगे उतना ज्यादा देर हो जाएगा, जितनी ज्यादा देर होगी उतना वो बढ़ेगा और डेथ के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। यही हुआ है लास्ट 1 और 1.5 महीने में, जो कि डेथ हमारे तब तक 5 या 6 थे, आज 17 बढ़े हैं। उसका रीजन ये है कि ऑलमोस्ट डेथ तक पहुंचने के तक ये बताया नहीं गया, ये छुपाया गया और इसका रीजन ये है कि उस टाइम फिर ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। मेरी रिक्वेस्ट ये है, कौन सा भी हेल्थ बिहेवियर हो, कौन सा भी आपको डिजीज हो, कौन से भी सिम्टम हो, प्लीज डॉक्टर को बताइए। आपको कुछ तकलीफ है तो हमारी जो कंट्रोल रूम है वो अभी भी चालू है, उस पर फोन कीजिए। बहुत से लोग 1077
इस पे फोन करते हैं, वहां से अलग अलग तरह के फोन आते हैं। इससे ज्यादा यह है कि हमारी जो एनएमसी की कंट्रोल रूम नंबर है वो यहाँ अभी आपको दिखेगी, उस पर फोन कीजिए, वहां से आपको सहायता भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगा और पूरी तरह से हेल्प भी मिलेगी। इसके साथ में दूसरा बहुत अहम हिस्सा है, मिशन बिगिन ने चालू कर दिया है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट जो शॉप्स है, जो कार्यालय है, प्राइवेट कंपनी के है, गवर्नमेंट के है, इसमें हमने 15% या 50 व्हिचएवर इज मोर इतने ही लोगों को परमिशन दी है। हालांकि लगभग 50% से 100% लोग वहां पे आते हैं। अब तक तो हमने बड़ी पैमाने पे कार्रवाई नहीं की है, लेकिन ये लास्ट वार्निंग है। इसमें इसके बाद अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट में 15% से ज्यादा या 15 लोगों से ज्यादा दिखती है तो इस्टेब्लिशमेंट कंपल्सरी क्लोज की जाएगी और एफआईआर करके क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ और उनके मालिक और मैनेजमेंट के खिलाफ की जाएगा। इसका ध्यान सबने रखना है। इसीलिए पूरे इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी शॉप हो, प्राइवेट ऑफिसेस हो, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, एसेंशियल चीज छोड़ के इनमें सिर्फ 15% या 15 लोग इसमें से जो ज्यादा है वही काम करेंगे। जिसमें ज्यादा है वो रोटेशन से ले सकते हैं, लेकिन 15% से फीसदी से ज्यादा कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में कोई काम नहीं करेगा, ये हमें देखना है। और ये करते समय अगर हम ध्यान दें कि सोशल डिस्टेंसिंग और रेस्पिरेटरी एटिकेट जो है वो फॉलो हो और हेल्थ सीकिंग बिहेवियर पूरी तरह से आगे आके छुपाइए मत। मुझे ये भी पता चला है कि कुछ लोग कंपनियां कोई पॉजिटिव आता है तो लोगों को होम क्वारंटाइन करवाती है। प्लीज डोंट डू दैट। ये पूरा एपिडेमिक एक्ट का वायलेशन है, कोरोना गाइडलाइंस का वायलेशन है। इसको आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं करना है, जिसकी वजह से स्प्रेड नहीं होगा, चेन ब्रेक होगी और डेथ नहीं होगा। प्लीज कोऑपरेट फॉर द बेनिफिट ऑफ यूर सेल्फ, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये रूल्स फॉलो कीजिए, नहीं तो बाकी शहर जैसा फिर से मुझे लॉकडाउन, वो भी कर्फ्यू के साथ लॉकडाउन करना पड़ेगा जो अथॉरिटी शासन ने हमें दी है। मुझे वो कर्फ्यू लगाने की नौबत मुझे फोर्स मत कीजिए। शहर को हमें खुला रखना है, उसकी इकोनॉमी चलाना है, सोशल लाइफ जीना है, लेकिन ये एटिकेट्स और गाइडलाइंस के साथ करना है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉलो द गाइडलाइंस, सेव योरसेल्फ, सेव सोसाइटी एंड लीड लाइफ विथ डिग्निटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कोरोना के गाइडलाइंस।